नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भावुक और सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक तरफ देश अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को अंतिम विदाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर धार्मिक शहर कोम तक लाखों लोग सड़कों पर हैं। इसी बीच सीरिया में धमाकों ने पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए विस्तार से समझते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में आज हर तरफ मातम का माहौल है। काली पोशाक पहने लाखों लोग अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। अंतिम यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ तेहरान ही नहीं, बल्कि ईरान के अलग अलग शहरों से लोग राजधानी पहुंचे हैं। विदेशों में रहने वाले कई ईरानी भी अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए वतन लौटे। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर ओर शोक का माहौल दिखाई दे रहा है। अंतिम यात्रा के बाद जनाजा शिया समुदाय के प्रमुख धार्मिक शहर कोम भी पहुंचा, जहां लाखों लोगों ने अपने नेता को विदाई दी। इस दौरान कई लोगों ने जनाजे पर लाल कपड़ा भी चढ़ाया। इसे कुछ लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष और बदले के संकल्प के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। अंतिम यात्रा में शामिल कई लोगों ने खुलकर कहा कि वे अपने नेता की मौत का जवाब चाहते हैं, लेकिन इस भावनात्मक माहौल के बीच पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कुछ इलाकों में सैन्य कार्रवाई की है। दावा किया जा रहा है कि केसम द्वीप, बंदर अब्बास और सीरिक क्षेत्र में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इन इलाकों में विस्फोटों की पुष्टि की है। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान और हताहतों को लेकर अभी आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। इन घटनाओं के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि यदि वाशिंगटन लगातार धमकियों की नीति अपनाता रहा तो दोनों देशों के बीच किसी अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं हो सकेगी। उन्होंने अमेरिका से पहले अंतरिम समझौते का सम्मान करने की अपील भी की है। उधर ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने भी साफ शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच पड़ोसी देश सीरिया से भी बड़ी खबर सामने आई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में उस समय लगातार 2 धमाके हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विस्फोट उस होटल के पास भी हुआ जहां मैक्रों ठहरे हुए थे। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल धमाकों के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या था, इसकी जाँच जारी है। यानी एक तरफ ईरान में शोक की लहर है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ टकराव और तीसरी तरफ सीरिया ने धमाकों ने पूरी पश्चिम एशिया की स्थिति की और अधिक संवेदनशील बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ेगा, क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा और क्या पश्चिम एशिया एक नए बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा तय कर सकते हैं।